దేశంలో జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో మోసాలు జరుగుతున్నాయన్నారు ఏఐసీసీ చీఫ్ ఖర్గే. ప్రతి వ్యవస్థను బీజేపీ నియంత్రణలో ఉంచుకుంటున్నారన్నారు. మహారాష్ట్రలో 50 లక్షల ఓట్లు పెరిగాయని రాహుల్ చెప్పినా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదన్నారు. గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లో ఏఐసీసీ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కంట్రీలలోనూ బ్యాలెట్ పేపర్లలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. త్వరలోనే దేశంలోని యువతంతా ఈవీఎంలు వద్దు, బ్యాలెట్ కావాలంటారన్నారు. మరోవైపు అమెరికా మనపై 26 సుంకాలు విధించినా పార్లమెంట్లో చర్చించలేదన్నారు ఖర్గే. डिमोनेटाइजेशन करके नए देश का उद्धार करूंगा, इसीलिए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि ये जो मोदी जी के करतूत है इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने जब महिला आरक्षण कानून बनाया तो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि इसे तत्काल लागू किया जाए। ये तो हमने किया, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। सोनिया गांधी जी ने बहुत कोशिश करके इस बिल को पास करवाया, लेकिन ये बीजेपी सरकार सो रही है। हम चाहते हैं कि वो इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। साथियों, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए कांग्रेस की सरकारों ने अलग अलग समय पर अनेक कानून बनाए। जल जंगल रक्षा के लिए लैंड एक्विजिशन, जो राहुल गांधी जी ने खुद इसके लिए बहुत मेहनत की। ऐसे अच्छे कानून जनता के हित में कौन कर सकते हैं? वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस ने करके दिखाया। जो भी हो, फूड सिक्योरिटी हो या कंपलसरी एजुकेशन हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया है। और दूसरी चीज, ये आदिवासियों को बीजेपी क्या करी है, पाप विचारों को उनको वनवासी बोल रहे हैं। अरे आदिवासी इस देश के लोग हैं, पहले से यही पैदा होके यही रह के वो मूल निवासी है। उनको बीजेपी वाले बोल रहे ये अपना वनवासी है। ये नया शब्द ही मालूम हुआ, ये कहीं कोई सुना नहीं। वनवासी बोल के उनको अलग करना चाहते हैं, और जो मूल निवासी है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कमजोर लोग और जो भी शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, उनको अलग करके डिवाइड करने की कोशिश करी है। भाइयों, और बहुत से बातें हैं, और दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला। कांग्रेस के जमाने में अगर छोटी बात भी होती, कहीं गलती होती, तो बहुत बवाल मचता था। और ये आज की बात नहीं है। फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो, और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावना को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं। गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया।
देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता प्रशस्त कर दिया था।